नागदा को जिला बनाने की मांग को लेकर एक अनूठा आयोजन रविवार को होटल रुद्राक्ष पैलेस में आयोजित हुआ। विद्यार्थियों में नागदा जिले की अलग जगह एवं नई पीढ़ी के विचार जानने के लिए गैर राजनीतिक रूप से शहर में नागदा जिला नहीं बना तो आने वाली पीढ़ी को क्या नुकसान होगा विषय पर आधारित पूर्व में आयोजित भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं एवं सभी प्रतिभागियों को समिति द्वारा अतिथियों के हाथों पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में शामिल संस्था स्नेह के संस्थापक पंकज मारू, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सनोलिया, शरद गुप्ता एवं जुडिशियल एक्टिविस्ट अभय चोपड़ा, ब्राह्मण समाज के संरक्षक गुलजारी लाल त्रिवेदी, भाजपा नेता युवराज सिंह राणावत, भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य शाहनवाजुद्दीन शेख, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, किराना व्यापारी संघ अध्यक्ष मनीष जैन, पंकज नामदेव आदि मंचासीन थे। प्रतियोगिता एक ही विषय पर 2 भागों में विभक्त थी। भाषण प्रतियोगिता में छात्र कन्हैया लाल को प्रथम पुरस्कार 11,111 रुपए, दूसरा पुरस्कार आरजी अग्रवाल को 5,555 रुपए एवं तीसरा पुरस्कार अमित सिंह कुशवाहा को 3,333 रुपए की राशि एवं सम्मान पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पर रवीना वाघेला, दूसरा पुरस्कार दीपिका तीर्थिया एवं तृतीय पुरस्कार अमित पोरवाल को मिला। इन्हें भी क्रमशः 11,111 रुपए, 5,555 रुपए व 3,333 रुपए की राशि व सम्मान पत्र से पुरस्कृत किया गया। छात्रा कनिष्का वर्मा को सोशल मीडिया पर अधिक लाइक एवं प्रतिक्रिया आने पर 1100 रुपए की राशि से विशेष पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। दोनों प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतियोगियों को मंच पर बुलाकर प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। 15 दिनों तक नागदा से भोपाल तक पदयात्रा के संस्मरण को ताजा कर पदयात्रा करने वाले पदयात्री दिलीप खतरोड़, चेतन नामदेव, श्रवण सोलंकी, आरिफ खान, आशिफ शेख, जुम्मन खान, शशिकांत सोलंकी, आकाश शर्मा, अनिल भाट, लखन परमार एवं सुनील सेन को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। प्रारंभ में कवि अजय सिंह शेखावत ने नागदा जिला पर काव्य पाठ किया। कार्यक्रम स्थल पर विद्यार्थियों के द्वारा नागदा को जिला बनाने रचित स्लोगन आकर्षण का केंद्र बने। निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता में मुख्य तथ्य यह उजागर आए कि यदि नागदा जिला नहीं बना तो आने वाली विशेषकर युवा पीढ़ी को कई प्रकार के दुष्परिणामों को भुगतना पड़ेगा। बेहतर शिक्षा से वंचित होंगे, रोजगार से मोहताज होंगे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा से वंचित होंगे, बुनियादी सुविधा, प्रशासनिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था में कसावट लचर होगी तो आम जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस कारणों से अपराधों में बढ़ोतरी होगी। कार्यक्रम संयोजक श्री मालपानी ने बताया कि नागदा को जिला बनाने के लिए विद्यार्थियों के जो निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता में विचार आए उसका एक संकलन बनाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को एक ज्ञापन के माध्यम से प्रेषित करेंगे। इस ज्ञापन का वाचन चेतन नामदेव ने किया। कार्यक्रम का संचालन नरेंद्र सिंह देवड़ा एवं चितवन मालपानी ने किया व आभार दिलीप खतरोड़ ने माना। इस अवसर पर डीके शर्मा, धर्मेंद्र गुप्ता, गोविंद रघुवंशी, गोपाल सलूजा, कमल जैन, सीएल वर्मा, मनीष चपलोत, सुरेंद्र काकरिया, हरीश तिवारी, राजेश इंद्र, राजा कर्णावत, आशा जवेरिया, जया राठी, शैली सलूजा, रीमा पोरवाल, प्रीति पोरवाल, जितेंद्र अग्रवाल, वर्षा झंवर, मधुबाला पोरवाल, मुकेश अहिरवार, अशोक परांजपे, यश मेहता, हितेंद्र शुक्ला, अशोक मीणा, विनय सिंगोटिया, ऋतिक जैन, अर्पित पोरवाल, दीपक मकवाना, प्रतीक गगरानी समेत बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक व अभिभावक गण मौजूद थे। अतिथि मौजूद हैं। नागदा को जिला बनने पर क्या क्या फायदे होंगे, हमारे अतिथि आदरणीय सनोलिया जी, अभय चोपड़ा जी, पंकज भैया मारू, शरद गुप्ता जी, इन्होंने काफी समय से नागदा को जिला बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बताएंगे। लेकिन आगामी समय में हमारे द्वारा एक बड़े स्तर पर नागदा में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। अभी तक हम लगभग 15,000 विद्यार्थियों के बीच में पेम्पलेट के माध्यम से पहुंचे थे, जागरूक करने के उद्देश्य से कि नागदा को जिला अगर अतिशीघ्र नहीं बनाया तो आने वाली पीढ़ी को क्या नुकसान होगा। अब नागदा के 1.5 लाख लोगों के बीच में हमारी जो समिति है नागदा को जिला बनाने वाली, नागदा के डोर डोर जाकर, घर घर जाकर दस्तक देगी और जागरूक करेगी सबसे पहले कि आप लोग आगे आइए, जनप्रतिनिधियों पर, प्रशासन पर दबाव बनाइए कि नागदा को जिला बनाने वाली मांग हमारी मांग नहीं है, नागदा को जिला बनाना ये हमारी जिद है। जब तक नागदा जिला नहीं बनेगा, नागदा जिला बनाओ समिति आंदोलन करती रहेगी, अभियान करती रहेगी। उस सब में अगर सबसे ज्यादा हमें किसी की जरूरत पड़ेगी तो ये जो पीढ़ी सामने बैठी है, जिन्होंने भाषण में और निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया है,
अभी तक आपने निबंध हमें लिख के दिया है, भाषण ऑनलाइन डाला है। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, जिस भी कोचिंग में जाते हैं, जिस भी वार्ड में रहते हैं, जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, लोगों को बताएं, स्टूडेंट्स को बताएं, अपने माता पिता को बताएं, अपने पड़ोसी को बताएं कि नागदा को जिला बनना क्यों आवश्यक है। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको बताना चाहता हूं कि अभी लगभग 14-15 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं। एक मीडिया कर्मी ने भाजपा के प्रत्याशी से पूछा कि साहब जिला कब बनाओगे। वे प्रत्याशी वर्तमान में नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र के विधायक बन चुके हैं, माननीय हैं, हमारे आदरणीय हैं, और उनके विवेक की दृष्टि में हम इस शहर की प्रगति को गतिमान देखते हैं और बढ़ते शहरों की बिरादरी में हमारे नागदा का उज्जवल भविष्य भी देखते हैं। उनकी नजरों ने हमें सपना तो दिखाया। उनका क्या जवाब था जब एक हमारे कलमकार साथी, शायद मालवी चैनल था वो, न्यूज मालवा, उनके रिपोर्टर थे, उन्होंने पूछा कि नागदा को जिला कब बनाओगे। तो हमारे इस आदरणीय तब वे भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा कि यह व्यर्थ का सवाल है, मीडिया विवेकपूर्ण सवाल नहीं पूछता है। उन्होंने यह आरोप भी मीडिया कर्मियों को लगाया कि यह व्यर्थ का सियासी मुद्दा है, राजनीतिक तूल देकर इसे भड़काया जा रहा है। नागदा तो जिला बन चुका है। तो ये जो पूरी बिरादरी यहां मौजूद है, देखिए हमें ये मालूम है कि कौन सी बात कब कहां कहनी चाहिए, क्योंकि ये सलीका अगर आता है तो हर बात सुन ली जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 3 मिनट के मेरे इस काफी कम समय दिया है, इतने कम समय में सभी बातों को यहां पर एक गुलदस्ते में परोसना मुमकिन नहीं है, लेकिन 3-4 बातों से मैं आपको आपके मन पर दस्तक देना चाहता हूं। बसंत भाई ने बिल्कुल सही कहा कि ये पीढ़ी तो चूक चुकी है। ये वो पीढ़ी, हमारी पीढ़ी, जिसने बैलगाड़ी से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर देख लिया है। अब जो वर्तमान पीढ़ी है, उन्होंने जिस युग में आंखें खोली है, वहां सिर्फ साधन, सुविधाएं और आधुनिकता का चोला ही उन्हें देखने को मिला है। श्रम क्या होता है बहुत कम लोगों को मालूम है। तो जहां तक मैं समझता हूं, इस पीढ़ी को आगे लाने के लिए, इस पीढ़ी को प्रगतिशील बनाने के लिए, हमारे शहर के युवाओं के लिए, इस शहर के भविष्य के लिए नागदा को जिला बनाना नितांत आवश्यक है। 1800 साल तक यरूशलेम में मिलेंगे की बात कहकर के इस्राइल की आज़ादी लड़के और अंत में विश्व के नक्शे पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्र इस्राइल हुआ। जो भावना आज़ादी की उन्होंने इस्राइल के लिए जगा रखी थी कि 1800 साल बाद भी हमारा देश हमको मिलेगा और हम एक ताकतवर शक्ति के रूप में उभरेंगे। मैं इतनी बड़ी बात से तुलना कर रहा हूँ श्री बसंत मालपानी जी की, जिन्होंने कि जिला बनाओ की भावना को लगातार जिंदा रखा, लोगों के बीच में निबंध प्रतियोगिता कराई, और अगर यही भावना जिंदी रही तो नागदा एक दिन निश्चित जिला बनेगा। मैं बसंत मालपानी जी को और सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अब बसंत मालपानी जी बोले थे कि जिला बनने से किसको फायदा है। मैं कहता हूं जिला बनने से हमारे प्रदेश के मुखिया श्री मोहन यादव को सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि मोहन यादव का जिला उज्जैन जिला है और एक जिले में सारे सिंहस्थ के अतिथि मोहन यादव जी सब आते हैं और सारे जो अधिकारी है वो उज्जैन के इतने बड़े जिले को शासकीय योजना का पूरा लाभ नहीं दे पाते हैं। अगर उज्जैन का 2 भागों में विभाजित हो जाएगा तो मोहन यादव का नाम रोशन होगा कि हमको उच्च प्रशासन मिलेगा, 2 जिले मिलेंगे तो सारी योजना का क्रियान्वयन होगा और इस देश का सबसे ज्यादा फायदा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को मिलेगा। इसके साथ ही हमारे नागदा के भाजपा नेता है वो भी जिले के नेता कहलाएंगे और सारे के सारे भाजपा नेताओं को भी हमारे नागदा जिला बनने का फायदा मिलेगा। यह मैंने राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से फायदा आपको गिना दिया। अब मैं मुद्दे की बात ये बताता हूं कि जो विधानसभा में अभी अभी में जवाब दिया गया है वो जवाब पूर्णतः झूठा और निराधार है। इस निराधार जवाब देने वाले के खिलाफ विधानसभा में कार्रवाई की जाती है, लेकिन विधानसभा में एक बात स्वीकार कर ली कि हमारा नागदा जिला बन चुका है, गजट अधिसूचना जारी हो चुकी है। और गजट अधिसूचना सामान्य काम नहीं होता है, कानून होता है।
जिसका क्रियान्वयन करना शासन का दायित्व है। और जो नया जिला बनाओ आयोग के अंतर्गत कार्रवाई करने का बोल रहे हैं, सरासर झूठा जवाब है। किसी भी गजट अधिसूचना का प्रभाव पूर्ववर्ती नहीं होता है। हमारा जिला बनाने की गजट अधिसूचना पहले जारी हो गई है और जो जिला बनाओ की गजट अधिसूचना बाद में जारी हुई है। उसके बाद में जो जिले बनेंगे वो उसके अंतर्गत बनेंगे, लेकिन हमारा जो नागदा है वो जिला बन चुका है। इसका क्रियान्वयन बाकी है। ये इनके प्रकरण तरीके से हमको रोका जा रहा है। मैं नागरिक अधिकार मंच की ओर से इसे तो शीघ्र एक पिटीशन लगाने जा रहा हूं हाई कोर्ट में। आप सबका सहयोग चाहिए मेरे को। इसके अलावा जो आप आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन की हमको सख्त आवश्यकता है, क्योंकि देश की आजादी के लिए सन 1857 से जो आंदोलन चला था वो 1947 में जाके खत्म हुआ। इस तरह के आंदोलन बहुत छोटे नहीं होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलाना है। नागदा को जिला बनाना है और जो बसंत मालपानी जी द्वारा जो नागदा जिला बना समिति का जो कार्यक्रम चला रहा है, उसको हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा गति मिले और बहुत ज्यादा समर्थन मिले, घर घर से लोग इकट्ठे हो और एक ऐसी आवाज भोपाल तक के कानों में पहुंच जाए कि अब तो हमको नागदा जिला बनाना जरूरी है। और हमारे बीच में प्रेस क्लब के अध्यक्ष विराजमान है श्री दीपक जी चौहान, उपस्थित छात्र छात्राओं, मातृशक्ति और इस शहर के गणमान्य नागरिक, और आज का बेहतर कार्यक्रम का संचालन कर रहे युवा श्री मालपानी जी। जहाँ तक जिले की बात है, इसको लेकर बहुत कुछ प्रकाश डाला जा चुका है। मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के संयोजक बसंत जी मालपानी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि एक नवाचार प्रयोग के माध्यम से उन्होंने लगभग 250 किलोमीटर की पद यात्रा की थी और इस पद यात्रा में उन्हें कई कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ा, लेकिन जब सरकार को जगाने की बात आती है, सरकार को किसी बात के लिए इशारा करने की बात आती है, तो निसंदेह कहीं न कहीं कोप विभाजन का शिकार भी होना पड़ता है। तो हमारे बसंत मालपानी जी की पूरी टीम को कहीं न कहीं भोपाल में जलालत का भी सामना करना पड़ा, लेकिन आप लोगों की मांग के लिए वो अडिग रहे और पुनः एक बार एक नवाचार प्रयोग के माध्यम से इस शहर में एक नया प्रयोग करके विशेषकर से युवा लाबी में, युवा पीढ़ी में अलग जगाने के लिए निकले हैं। शहर के लोगों को तो ये पता पड़ गया कि नागदा जिले बनने से क्या फ़ायदा। कई बार हमारे प्रेस क्लब नागदा के अध्यक्ष दीपक जी चौहान की अगुवाई में प्रेस क्लब का एक कार्यक्रम भी हुआ था, जहाँ पे भी हमने गणमान्यों को आमंत्रित किया था। उसमें बताया गया था कि जिला बनने के लिए क्या बाधा है, क्या अड़चन है, कौन कौन लोग सहयोग कर रहे, कौन नहीं कर रहे, तमाम विषयों पर हमने ध्यान केंद्रित किया था। लेकिन जो युवाओं में एक अलग जगाने का जो ये कार्यक्रम हुआ है, और मैंने इस कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी थे, मैं एक निर्णायक मंडल में था, भाषण प्रतियोगिता थी, वीडियो के माध्यम से भाषण सुने, लेखन के माध्यम से भी प्रतियोगिता जो थी भाषण की, वो जब हमने उसको परखा, जांचा, तो मुझे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि जितने भी प्रतिभागी थे बहुत ही क्वालिटी के माध्यम से उन बातों को उन्होंने उठाया। एक बड़ा टेढ़ी-खीर कार्य था, श्रेष्ठ में से भी श्रेष्ठ को चुनना। तो जिन छात्र छात्राओं को मैंने निर्णायक मंडल में उनकी स्पीच को सुना, उनकी बातों को जब पढ़ा, हम पंकज जी मारू के कार्यालय में बैठे थे, लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद 4 घंटे की मशक्कत के बाद हम किसी निर्णय पर पहुंचे थे कि किन किन विद्यार्थियों को ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए, किन किन प्रतिभागियों को देना जाना चाहिए। मुझे एक बार शिवराज सिंह जी चौहान नागदा में आए थे, जब वो सीएम थे, उनसे सवाल करने का अवसर मिला था। सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता हुई थी, मैंने शिवराज सिंह जी से सवाल किया था कि नागदा को, 2013 की बात बता रहा हूं, जब वो आशीर्वाद यात्रा पर आए थे, मैंने उनसे सवाल किया था कि नागदा को जिला बनाने की मांग पुरजोर तरीके से उठ रही, तो उनका जो जवाब था
कि यह मात्र एक राजनीतिक स्टैंड है। फिर मैंने उनसे दूसरा जवाब किया था, प्रश्न किया था कि भविष्य में क्या संभव हो सकता है यदि आपकी सरकार बनती मध्य प्रदेश में। उनका दूसरा जो जवाब था वो भी कहीं न कहीं गोलमोल था। उनका ऐसा था कि देखा जाएगा संभवतः। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि सरकार की यदि इच्छा शक्ति होगी और आप लोगों के हाथ यहां से उठेंगे तो सरकार को जिला बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। राजनेता लोगों को जगाने की आवश्यकता है। जब जब भी इस शहर में चुनाव आते हैं, यहां कुछ जनता को गुमराह किया जाता है। यहां जब दिलीप सिंह जी गुर्जर ने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने भी कमिटमेंट किया था, उनकी मांग है, उनका कहना था कि मेरी मांग है। उन्होंने कमिटमेंट किया था मैं जिला बनाऊंगा। दिलीप सिंह जी शेखावत जब 2013 में यहाँ चुनाव लड़े थे, उनकी पहली मांग थी, पहला कमिटमेंट था दिलीप सिंह जी शेखावत साहब का, नागदा जिला बनाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी मांग थी यहाँ के उद्योगों में रोजगार दिलाना। लेकिन दुर्भाग्य है वो चुनाव तो जीते, 13 से 18 तक का समय निकल गया, वो बेरंग वापस घर लौट आए। सरकार उनकी थी, नागदा जिला नहीं बना। तो इसके लिए किसको आप दोष देंगे? जो लोग चुनाव तो लड़ते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं हमें, जब चुनाव जीत जाते हैं तो जनता की इस मांग को दरकिनार कर दिया जाता है। हमारे बसंत मालपानी जैसे लोग भोपाल में जाके जलालत का सामना कर पड़ते हैं। कहां गए थे वो सब लोग, वो जनप्रतिनिधि, जब बसंत भाई वहां सीएम से मिलने की बात कर रहे थे, जलालत का सामना कर रहे थे। आपको ताज्जुब होगा, 2012 में नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव निरस्त हो चुका था। 2012 जून की बात कर रहा हूं मैंने हर चीजों की स्टडी की है। मैंने सूचना के अधिकार में कई चीजें निकाली है। 2012 में, तब 2008 में दिलीप सिंह जी गुर्जर ने इस मामले को उठाया था, सरकार ने उसका परीक्षण करवाया। 2012 में आपके जिले का प्रस्ताव निरस्त हो चुका था। यहाँ के किसी राजनेता ने जनता को नहीं बताया कि जिले का प्रस्ताव निरस्त हो चुका है। मैं ऐसा शख्स था, मैंने सूचना के अधिकार में वो दस्तावेज निकाले थे। मेरे अखबार में उस समय में पत्रिका का चिप ब्यूरो था, सबसे पहले मैंने खबर प्रकाशित की थी और जनता को यह बताया था कि आपका प्रस्ताव निरस्त हो चुका है। तो आपको इस तरह से यहाँ के राजनेता गुमराह करते हैं। किसी राजनेता ने नहीं बताया कि 2012 में प्रस्ताव निरस्त हुआ था। उसके बाद में फिर चुनाव आए 13 में, फिर वही कमिटमेंट चालू हुए, फिर जनता को गुमराह किया गया। संयोग था कि 2020 में कमलनाथ की जब सरकार बनी तो जिस प्रस्ताव को निरस्त हुआ था, जो प्रस्ताव, वही प्रस्ताव पुनः परीक्षण में स्वीकृत हो गया। तो यह बड़े ताज्जुब की बात है कि यह राजनीतिक दांवपेच चल रहे हैं शहर में, यहां सियासत चल रही है। जनता की ज्वलंत मुद्दे पर बार बार गुमराह किया जा रहा है और यदि कोई मांग उठाता है तो उसको बोल दिया जाता है कि राजनीतिक स्टैंड है। मैं प्रेस क्लब नागदा की ओर से भाई बसंत को यह आश्वस्त करता हूं कि यहां का मीडिया, यहां की प्रेस भी आपके साथ है। जब शिवराज सिंह जी पिछले चुनाव में जब आए थे, एक बार फिर कमिटमेंट करके गए थे, 3 बार घोषणाएं की उन्होंने, नागदा जिला नहीं बना। जब आपत्ति आमंत्रित हो गई, उनका निराकरण हो गया, फिर जिला क्यों नहीं बन रहा? फिर एक नया ततुम्बा आया और कि मध्य प्रदेश में भौगोलिक स्थिति का नए सिरे से परिसीमन हो रहा है। थाना, किस थाने क्षेत्र से कौन से गांव जुड़ेंगे, कौन से तहसील से कौन से गांव जुड़ेंगे, और उस परिसीमन का बहाना बनाकर इस मांग को फिर कहीं न कहीं लटका दिया गया है। मेरा ऐसा मानना है, एक पत्रकार के किरदार में, जब विधानसभा चुनाव आएंगे, जब ये दफन हुआ मुद्दा एक बार फिर आपके सामने आएगा और यहाँ के जितने भी राजनीतिक दल है आपके सामने फिर ये बोलेंगे कि जिला हम बनाएंगे, जिला हम बनाएंगे। लेकिन यहाँ के जितने भी दोनों, भाजपा हो या कांग्रेस, आप दोनों को अवसर मिला है, आपको दोनों की सरकारें बनी है,
फिर जिला क्यों नहीं बना? तो ये ज्वलंत मुद्दा है, जनता का मुद्दा है, और इस जनता के मुद्दे के लिए लड़ाई तो लड़ना पड़ेगी। चूंकि मुझे समय सीमा में बांध रखा, 3 मिनट का समय दिया, लेकिन एक बात और मैं महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा कि मेरे पूर्व वक्ता यहाँ बोल के गए थे कि बसंत भाई ने बोला था कि दोनों पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा। अरे दोनों पार्टियां तो एक साथ है। यहाँ के सबसे बड़े नेता है थावरचंद जी गहलोत साहब। थावरचंद जी गहलोत साहब ने भी सीएम को एक लेटर दिया है उनके सिग्नेचर से 2013 में, नागदा जिला बनना चाहिए। 11 वर्ष हो गए उस लेटर को दिए हुए। तो कहने का मतलब देखो, भाजपा भी चाहती है कि जिला बनना चाहिए। दिलीप सिंह जी गुर्जर तो बोल ही रहे हैं मेरी मांग है जिला बनना चाहिए। तो जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक मंच पर है, फिर जिला क्यों नहीं बनता? क्यों बार बार इसको राजनीतिक स्टैंड बनाया जाता है, चुनावी मुद्दा बनाया जाता है? यह मात्र राजनीति का एक खेल बना दिया गया है जिले को। किसी की इच्छा नहीं है, यहाँ के राजनेताओं की किसी की मंशा नहीं है। जब कोई सवाल करता है राजनेताओं से, कोई पत्रकार, उसको जलालत का सामना करना पड़ता है, जैसा कि शरद जी बोल रहे। तो ये क्या है? जनता की मांग है, एक ज्वलंत मुद्दा है, और इस ज्वलंत मुद्दा को यदि किसी ने उठाया है तो बसंत जी मालपानी ने उठाया है। इस शहर को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने पहले बोल रखा है कि एक गैर राजनीतिक मंच है, भले वो कांग्रेस की राजनीति करते हैं, लेकिन एक सभी का स्वागत है। बीजेपी का भी स्वागत है, कांग्रेस का भी स्वागत है, यहाँ के साहित्यकारों का स्वागत है, यहाँ के पत्रकारों का स्वागत है। इस ज्वलंत मुद्दे में आप शामिल होइए। जब तक एकजुट होकर आवाज भोपाल तक नहीं पहुंचेगी, मेरा ऐसा मानना है कि ये जिला इतना आसानी से नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्योंकि हमारा ये दावा, हमारी ये बात हम कुछ आंकड़ों के आधार पर कहते हैं। मैं जब नागदा जिले की बात करता हूं तो मैं, जब भी कोई ये बात विरोध करता है इस बात का कि नागदा के जिले बनने से नुकसान होगा, कई सारी बातें सोशल मीडिया पे हम देखते हैं। मैं सिर्फ कुछ आंकड़े उन लोगों के लिए भी रखना चाहता हूं। 2015 में इस देश में जो जिलों की संख्या थी 517, और आज इस देश में 9 साल के अंदर जिलों की संख्या हुई है 788। 217 नए जिले बने। तो क्या वो 217 नए जिले जो शहर बने हैं उनका विकास अवरुद्ध हो गया? क्या उन 217 जिलों में टैक्सेशन डबल हो रहा है? मेरे पास कुछ लोग आए थे और ये बात कही कि अगर जिला बनेगा तो यहाँ टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर टैक्स का एक ही कानून है, जीएसटी, सिंगल टैक्स, इनकम टैक्स की सिंगल चीजें हैं। ये सब भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें ये समझना होगा कि जिला बनने से बहुत सारी सुविधाएं, क्योंकि मैंने बहुत करीब से केंद्र सरकार के मंत्रालय में 7 साल काम किया और मुझे बड़ा दुख होता था जब मैं माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब के सलाहकार के रूप में काम करता था, और मैं दिल से चाहता था कि मैं दिव्यांगों के लिए जब कार्य कर रहा हूं तो इस शहर में एक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र सरकार का हो। लेकिन उसकी पहला क्राइटेरिया था कि यह सिर्फ जिला मुख्यालय पर ही शुरू किया जा सकता है। हम इतनी छोटी सी चीज भी अपने शहर में सिर्फ इसलिए शुरू नहीं कर पाए कि हमारा शहर जिला नहीं था। तो ऐसी अनेक सौगातें, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ऐसी अनेक चीजें हैं जो इसके जिला बनने से हमें बहुत आसानी से मिल सकती है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये इतने जिले इसलिए बनते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो, सरकार की योजनाएं आसानी तक प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। जितना बड़ा जिला होगा उसका कंट्रोल उतना डिफिकल्ट होता है।
और इसलिए मात्र 9 साल में 217 नए जिले इस देश के अंदर बनाए गए। कई सारी चीजें जब हमने प्रतियोगिता का आकलन किया, मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं, जब भी आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन रहा वो आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आगे वो गलती आप ना करें। प्रतियोगिता का विषय था नागदा को जिला बनने से, नहीं बनने से क्या क्या नुकसान है। बहुत सारे प्रतिभागियों ने फायदे लिखे। विषय को हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब प्रतियोगिता होती है तो मार्किंग विषय के आधार पर होती है। तो यह हमेशा ध्यान रखिए कि आपसे पूछा क्या गया है और उसके अनुसार अपना उस विषय के ऊपर आप तथ्यों को रखिएगा। बहुत अच्छी पॉइंट्स, कई लोगों ने तो इतनी एडवांस बातें कही हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक प्रतिभागी ने लिखा था कि किसी भी जिले को बनाने के लिए खर्च की आवश्यकता होती है और नागदा पूरे उज्जैन जिले में सबसे ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को देने वाली जगह है। जब नागदा सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है तो उस रेवेन्यू का कुछ हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के रूप में क्यों जिला बनाकर इस पर खर्च नहीं की जा सकती। उस लेवल तक की स्टडी इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे इन युवा साथियों ने की है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी बातें लिखी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग, ये जो यूथ है ये बहुत बड़ी ताकत है, ये कुछ भी कर सकता है और इस शहर के विकास के लिए आप सब लोग प्लीज आगे आए। डेफिनेटली ये अगर जिला बनेगा, एक भी नुकसान मुझे दिखाई नहीं देता कि शहर के जिले बनने से किसी का कोई नुकसान होगा। हमेशा फायदा ही हुआ है, फायदा ही होगा। हम सब मिलकर इस आवाज को और बुलंद करें, अपने शहर को विकास के पंख लगाएं। बसंत मालपानी जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं। हमें मलाल है कि आज हमारी जायज़ मांगों के लिए हम सबको सड़कों पर उतरना पड़ा और आंदोलन करना पड़ा। सर्वप्रथम कार्यक्रम संयोजक बसंत जी मालपानी की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, जिन्होंने नगर में जिले के लिए तन मन धन से यह अभियान चलाया है। बड़ी खुशी की बात है कि आज जिला बनाओ अभियान में हमारे साथ युवा पीढ़ी भी खड़ी है और जब युवा जाग जाता है तब पहाड़ खोदकर नदी का रास्ता भी निकाल देता है। किराना व्यापारी संघ और जैन समाज आपके साथ आपके इस अभियान में हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहेगा और हमें सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। लगभग पूर्व के सभी वक्ताओं ने जिला बनने से क्या फायदा है और नहीं बनने से क्या नुकसान है, अपनी बात लगभग इसी बिंदु पर रखी, तो इसलिए उस संबंध में बोलना तो समय बर्बाद करना होगा। एक चीज की मैं निश्चित रूप से बसंत जी की तारीफ करता हूं कि वास्तव में वो जिस मुद्दे को उठाते हैं, एक तो उस मुद्दे को वो पूर्णतः गैर राजनीतिक रखते हैं, वो समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों को ही उसमें इन्वॉल्व करते हैं और अपने राजनीतिक फायदा हो या ना हो इसकी वो कोई परवाह नहीं करते। जब 250 किलोमीटर की एक लंबी पदयात्रा जिला बनाओ समिति के माध्यम से उन्होंने भोपाल तक की तो निश्चित रूप से हमको सबको लगा कि ये मुद्दा को वो आखिरी दम तक ले जाएंगे। मैंने तो उनसे आश्वासन भी दिया था कि जिस दिन आप भोपाल पहुंचेंगे मैं स्वयं आपके साथ उस दिन मैं वहां आपके बीच उपस्थित रहूंगा, लेकिन किसी कारण से मैं नहीं पहुंच पाया। आज मैं फिर उनको आश्वासन देता हूं कि इस मुद्दे को लेकर जब जहां मुझे वो बोलेंगे मैं पूर्ण रूप से उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा, तन मन धन से। और साथ ही मैं एक बात का और उनसे वादा करता हूं कि चूंकि वास्तव में
जैसे अभी पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि कोई भी आजादी के आंदोलन की भी बात हुई कि भाई 90 वर्षों तक इतना लंबा आंदोलन चला, उसके बाद हमें वो आजादी मिली, तो इतना आसान नहीं है। हमको तो मिलते मिलते हमें तो लगा कि निश्चित रूप से अब जिला बन ही गया, लेकिन फिर अब हमको लगने लग गया कि ये दूर की कड़ी हो गई। तो निश्चित रूप से इस आंदोलन के माध्यम से आप जो आप गतिविधियां करेंगे। नागदा जिला क्यों बने, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि नागदा के जिला बनने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा और लाभ पहुंचेगा। तो मैं उस पर कुछ विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। नागदा जिला बनने से हमारी प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो नागदा जिला बनने के बाद यहाँ पर जो त्वरित न्याय प्रक्रिया चालू होगी, जो आज हमें जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है वो सारे कार्य यहीं पर संपन्न होंगे, जिसके कारण हमारी जो है समय की भी बचत होगी और हमारा जो है काम त्वरित होने के कारण से यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था बनेगी। दूसरा, नागदा जिला बनता है तो यहाँ पर उच्च शिक्षा के भी संस्थान खुलेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं का भी एक अच्छा सा रास्ता मिलेगा। और जिला बनने के बाद यहाँ पर जो है अब देखा जाए तो जैसे जो व्यवस्थाएं जिले की मुख्यालय पर होती है वो व्यवस्थाएं सारी यहाँ पर रहेंगी। तो जो एक ज्वलंत मुद्दा मालपानी जी ने लिया है वो उसको गैर राजनीतिक रूप से ही साकार होगा, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति के नहीं होने के कारण अभी तक ये मुद्दा अटका हुआ है। जब भी सरकारें बनती है उससे पूर्व ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उछाला जाता है कि जिला को नागदा को जिला बनाया जाए, लेकिन सरकार बनने के बाद ये गौण हो जाता है। हमारे भाई बसंत मालपानी जी इस मुद्दे को लेकर हमेशा से तत्पर रहे हैं, इन्होंने पदयात्रा भी की है और इसको लेकर हमेशा जागरूक रहे हैं। तो जिला जब बनेगा कि हमारे यहाँ की नागरिक जनता ये तत्परता से इसके साथ खड़े होंगे और इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जो अभी आज विद्यार्थीगण जिन्होंने भाषण निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था वो और उनके अभिभावक हम सब यहाँ पर मौजूद है, हम सबका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम इस जिले के आंदोलन को तेजी के साथ बसंत जी के साथ में और जो भी इनकी टीम है इनको सहयोग समर्थन में खड़े होंगे। मैं भी अपने सामाजिक समरसता विचार मंच के माध्यम से इनके साथ खड़ा हूँ और जहाँ भी मेरी आवश्यकता है मैं प्रतिबंध ढंग से इनके साथ समर्पित हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिला बनाओ संयोजक के श्री बसंत जी मालपानी साहब और मेरे सभी आशीर्वाद दाता, बहुत ही इनसे चल रहा है कि जिला बने, जिला तो बनेगा ही शरीर। हम लोग सब इनके साथ में हैं। जब भी आपको आवश्यकता लगे तो मैं आपके साथ तन मन धन से हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जिला जल्दी से जल्दी बने। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं बसंत मालपानी आपको ये पत्र लिखकर नागदा की युवा पीढ़ी की भावनाओं और चिंताओं को आपके समक्ष लाना चाहता हूँ। हाल ही में हमने स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए एक भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय था यदि नागदा अतिशीघ्र जिला नहीं बना तो आने वाली पीढ़ी को क्या नुकसान होगा। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी गहरी समझ और विचारों को प्रस्तुत किया। उनके विचारों में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु उभर कर आए हैं। पहला, प्रशासनिक संसाधनों और सरकारी सुविधाओं की सीमित उपलब्धता। दूसरा, शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी जिससे युवाओं का पलायन। तीसरा, बुनियादी ढांचे के विकास में कमी जिससे आर्थिक प्रगति में बाधा। चौथा, कौशल विकास और उद्यमिता के अवसरों की कमी। प्रतियोगिता में प्रस्तुत निबंधों में से स्पष्ट हुआ कि नागदा के युवाओं के सपनों और उनके उज्जवल भविष्य के लिए नागदा को जिला बनाना अत्यंत आवश्यक है। मैं इन निवेदनों को संलग्न करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस विषय पर विचार करें और नागदा को जिला घोषित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं। यह निर्णय न केवल युवाओं को सशक्त बनाएगा बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास में भी सहायक सिद्ध होगा। मैं आपके साथ इस विषय पर व्यक्तिगत चर्चा करने का अवसर भी प्राप्त करना चाहता हूँ। संलग्न है प्रतियोगिता में प्रस्तुत निबंध की प्रतियां एवं भाषणों की वीडियो क्लिपिंग। आपके बहुमूल्य समय और इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। भव्यदीप, बसंत मालपानी। सुश्री इशिता शर्मा जी, जोरदार ताली इस विद्या सभी लोग जल्द से जल्द आने की कृपा करें। आस्था दिया है।
निधिका जोशी। निधिका जोशी, आप लोग जरूर इन लोगों के लिए तालियां बजाते रहे। निधिका जोशी है, तो सही करवाकर आप तक पहुंचा देंगे। इधर भी क्लब के निधि जोशी। पांचाल जी, आजाद नगर जी, आपका नाम हो इसलिए यही रुके। अच्छा होगा। इसके पश्चात अर्श हुसैन, अनमोल पोरवाल हमारे बीच उपस्थित हो तो दिव्या, अल्फिसा खान, खुशी प्रजापति, हर्षित साहनी, हर्षित, जया, अक्षिता कुमार सिसोदिया उपस्थित, अंकिता शर्मा उपस्थित नहीं है। अब बारी है अब ऐसे राइटिंग कंपटीशन के लिए जोरदार। रवीना काफी भावुक है इस समय अपना पुरस्कार प्राप्त करते हुए। छह हमारे जितने भी जिनको पुरस्कार मिले, प्रथम द्वितीय तृतीय और विशेष पुरस्कार, आप मंच के पास आ जाए, ग्रुप फोटो लेना है। अमित कुशवाहा सामने, कन्हैयालाल जी, आरची अग्रवाल, दीपिका तिरदिया, कनिष्का वर्मा। मिलेगा, यहाँ पे निवेश बढ़ेगा, यहाँ की जो बुनियादी सुख सुविधा है वो मिलेगी। यहाँ पे जिला पंचायत का निर्माण होगा, तो जो छोटे छोटे वार्ड से मेंबर चुन के आएंगे वो जिला पंचायत में अपनी मांगे उठाएंगे और उनके उस समिति जो है उसका निराकरण करेगी और छोटी छोटी कमियों को दूर करेगी, है ना। यहाँ पे अभी भी एक महाविद्यालय, एक शासकीय महाविद्यालय है, वो इतना दूर है। सर, नागदा ठाकुर तहसील की लड़कियां तो उस महाविद्यालय में जा ही नहीं सकती, और जो चुन के एक आधे गांव से एक लड़की पहुंच पाती है, तो ये रेशो तो बहुत कम है। खास करके लड़कियों के लिए ये इसको बढ़ावा मिलेगा। फिर दूसरी बात है सर, हेल्थ के लिए मेरी बहन ही सर लॉकडाउन में जब तबीयत खराब हुई थी इसकी, जब हम इसको नागदा में रात में 12 बजे लेके आए थे, यहाँ पे सर उसकी जो जरूरत की सुविधाएं थी वो मशीनें ही नहीं अवेलेबल थी। यहाँ पे डॉक्टरों ने हमें मना कर दिया कि साहब मशीनें ही नहीं है, तो इसी को इलाज करवाने के लिए हम पानी में सर बाइक से लेके इसको मैं 1:30 बजे उज्जैन गया। तो जब जिला होगा तो हेल्थ, अच्छा हेल्थ मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, सारी सभी बच्चे आ गए क्या? आगे बेटा, आ रहा पूरा, थोड़ा सा पास में हो जाएगी बस का, थोड़ा पीछे हो जाए, कदम और पीछे हो जाए बेटा, आ जाएगा तो ग्रुप नहीं हो जाएगा। एक बार खड़े रहे, सभी खड़े रहे, अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। एक बार जोरदार जयघोष के साथ, नागदा को जिला बनाओ, नागदा को जिला बनाओ, नागदा को जिला बनाओ, बच्चों की मांग सुने सरकार, सुने सरकार, सुने सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में आभार के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री दिलीप पत्रोड़ जी, आप आए एवं आभार प्रदर्शित करें। श्री दिलीप पत्रोड़ जी, बस एक चीज है, मैं बस 2 सेकंड रुकी। जी